तो हेलो मेरे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से साथ ही कर रहे होंगे। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल जी की जो है 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है साथ ही क्लास। और आज का हमारा कैप्सूल क्लास 39 मित्र, ठीक है। और पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथ ही बहुत ही स्पेशल है। तो सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी मित्र, ठीक है। तो आप लोग को पता ही साथ ही हम लोग ने मिलकर किरण पब्लिकेशन जो बुक आती है, मैं अधिकतर हर एक वीडियो में बताता हूँ मित्र, जो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है मित्र, ये स्पेशल रेलवे के लिए ही बनाई गई बुक है मित्र, ठीक है। इसी बुक से हमने पूरे 41 PYQ सेट को हमने पूरे 88 पार्ट में कवर किया है। कितने? पूरे 88 पार्ट में कवर किया। और सारी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल GKGS PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सारी पार्ट वाइज आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। तो इस क्लास को जरूर अटेंड करना, जो आप लोग का एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा मित्र, कहाँ कहाँ से प्रश्न, किस किस प्रकार से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग को टाइप वाइज सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि PYQ क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आप लोग को एक अनुभव अलग से प्राप्त होगा मित्र, ठीक है। बाकी जो कैप्सूल क्लास में बता रहा हूँ, साथ में एक कैप्सूल क्लास में बता देता हूँ, जो सार संग्रह का एक बुक आती है, सार संग्रह का एक बुक आता है मित्र, आप लोग को पता है खान सर द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? खान सर के द्वारा ये टाइप किया गया बुक है मित्र, ठीक। सार संग्रह मित्र, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है मित्र, ठीक है। GKGS के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। ये भी आप लोग का किरण पब्लिकेशन की बुक है मित्र, ठीक है। जिसने में खान सर ने इसने पूरा थ्योरिकल लिखा है मित्र, ठीक है। थ्योरी बाई थ्योरी लिखा है। इसको बस आप लोगों को बढ़िया से याद करना होता है मित्र, ठीक है। बहुत से हमारे साथी जो इसको पढ़ नहीं पाते अच्छे साथी पूरा, ठीक है। इसलिए मैं इसको पूरे ऑब्जेक्टिव में कवर करना चाहता हूँ। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तब लोगों को कुछ एक अनुभव प्राप्त होगा मित्र, ठीक है। बाकी ये क्लास आप लोग के लिए होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए कि आप लोग के अंदर डर बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मित्र, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। बाकी जो हमारे मित्र भाई बहन लोग चैनल पर नए हैं अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से जुड़े नहीं हमारे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जो घंटा होता है उसको दबा दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है साथी सबसे पहले आपके पास आए मित्र, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए और कोई भी हमारे साथ तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। मैं स्पेशल कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, हर एक वनडे एग्जाम के लिए जिसमें निगेटिव मार्किंग उपलब्ध होता है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है इसमें 0.33 यानी -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध होती है मित्र, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग को कि तुक्का तो मत मारिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया मित्र, ठीक है लेक्चर। तो पहला प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। पहला प्रश्न बोला हमारा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता मित्र, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग और उत्तर भी बताएं मित्र, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? मध्य प्रदेश, दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारा बिहार और डी आंसर में हमारा जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग को राइट हो जाएगा आप लोग का पहले को, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर है दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट स्थित है? पहला हमारा चेन्नई है, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा पुडुचेरी मित्र, ठीक है। तो सभी हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। तो चेन्नई जिस भी साथी का आंसर राइट था वो साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे मित्र, ठीक है, एक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मित्र, ठीक है। तो चलते हम स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के साथ ही प्रयास करिए और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा अच्छे से साथी, ठीक है। बस आप लोग मेरे साथ लगे रहिए साथी, ठीक है। और हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा कि सारे प्रश्न आपके लिए हल्के मित्र, ठीक है। सार संग्रह का बुक आप लोग जानते हैं, बहुत मोस्ट IMP बुक मित्र आप लोग के लिए साथी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे प्रश्न को रट्टा मार लेना आप लोग, ठीक है। बोला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में से हृदय में लाता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो पहला नसें हैं, धमनियां हैं, फेफड़े हैं, तंत्रिकाएं हैं। तो आप लोग को पता है नसें ही हमारे जो होता है, जो हमारे विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लाता है। यानी रक्त जो होता है
वह नसों से ही पूरा शरीर में प्रभावित होता है मित्र। ठीक है, तो समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से। हमारा बायोलॉजी का प्रश्न था मित्र। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप पे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर है 4th नंबर। प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है मित्र। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका प्रश्न का आंसर सभी हमारे साथी बता भी सकते हैं। बहुत ही सिंपल मित्र। ठीक है, यानी जो हमारा गर्म रक्त वाला जो जानवर है मित्र सभी साथी को पता होना चाहिए। कछुआ होता है, सांप होता है, छिपकली होता है, बंदर होता है। तो पहला ऑप्शन मारेंगे बंदर को। बंदर आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। बंदर का जो रक्त होता है सबसे गर्म होता है मित्र। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की। आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। 5th नंबर प्रश्न क्या है मित्र, ध्यान से पढ़िए कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। यानी जो पित्त होता है हमारा वह कहाँ संग्रहित होता है मित्र। सभी हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे कि पित्त कहाँ संग्रहित होता है। पहला ऑप्शन पित्ताशय, दूसरा ऑप्शन यकृत, तीसरा ऑप्शन गुर्दा और जो आप लोग का लास्ट ऑप्शन हमारा तितली। ठीक है मित्र, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग का पित्त कहाँ संग्रहित होता है। तो पित्त कहाँ संग्रहित होता है पता होना चाहिए आप लोग को। बहुत ही सिंपल, इसका आंसर मारेंगे पित्ताशय में। पित्ताशय जो हमारा मित्र राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सिंपली आप लोग को मैंने 5 प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा दिया मित्र। ठीक है, बाकी स्टेप बाई चलते रहिए आप लोग मेरे साथ। देखते हैं हम आज का क्लास नंबर, आज का होने वाला प्रश्न नंबर कौन सा, 6 नंबर। तो 6 नंबर प्रश्न क्या मित्र, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो पहला हमारा है सन्निहित अस्थि, दूसरा है हृदय मांसपेशियाँ, और सी आंसर हमारा अरिओलर ऊतक, और डी आंसर हमारा वसामय ऊतक मित्र। ठीक है, तो बताने का सभी साथी प्रयास करेंगे इस 6 प्रश्न के हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। यानी निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं। संयोजी ऊतक क्या है, वो नहीं है। तो हृदय मांसपेशियाँ आप लोग को दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है मित्र, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो 7 नंबर जो प्रश्न पूछा, हमारा क्या प्रश्न पूछा है कि एशिया विकास बैंक एडीबी यानी क्या बोला है, एशिया विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। ठीक है, यानी एशिया विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना कर दिया है। तो पहला ऑप्शन हमारा 5.6%, दूसरा ऑप्शन 6.3%, और सी ऑप्शन हमारा क्या बोला 5.9%, और डी आंसर मित्र हमारा है 4.8%। तो इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर मार देंगे आप लोग 6.3% आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ठीक है, यानी एशिया विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना दर कर दिया है। तो 6.3% आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था आप लोग के लिए, ध्यान से पढ़िए आप लोग आज के 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न क्या बोला है और इस प्रश्न का उत्तर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं मित्र। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 नंबर बोला है क्या, मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से होती है। मांसपेशियों में थकान से इकट्ठा होने से जो होती है क्या होती है, एडीपी होती है, लैक्टिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, एटीपी होता है मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर मारेंगे इसको लैक्टिक अम्ल को मित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर होगा। तो प्रश्न क्या बोला था, प्रश्न हमारा बोला था कि मांसपेशियों में थकान के इकट्ठा होने से जो होता है वह लैक्टिक अम्ल होता है मित्र। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग का 9th प्रश्न। तो 9th प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए आप लोग कि सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण है मित्र। ठीक है, यानी सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण है। तो पहला हमारा हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन होता है। पहला क्या है, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, दूसरा है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, तीसरा है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, और चौथा हमारा अतिरिक्त ऑक्सीजन मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे और कोई भी हमारा साथी ना तुक्का तो मत मारिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए, वर्दी से प्रेम है तो तुक्का तो भूल जाइए आप लोग। ठीक है, नहीं तुक्का वाले जो होते हैं ना वो लटक जाते हैं मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली राइट आंसर आप लोग को मार देंगे, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना ही आप लोग का सितारों में ऊर्जा का अक्षय स्रोत का कारण होता है मित्र। ठीक है, तो चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। समझ चुके आप लोग अच्छे से, ध्यान से पढ़िए। आज का 9th प्रश्न, आज का हमारा 10th प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक मानी जाती है। क्या वो अधिक होती है मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। यानी पहला हमारा अवरक्त, दूसरा है गामा किरणें, तीसरा है सूक्ष्म तरंगे, और डी आंसर मित्र हमारा रेडियो मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी मित्र भाई लोग बताने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे
अधिक होती है या मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बी आंसर आप लोग को दिख रहा है, गामा किरणें आप लोग का हो जाएगा करेक्टली राइट आंसर मित्र हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से कम शब्द मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है मित्र लोग। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है आप लोग के लिए स्क्रीन पे, आज का 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न क्या है साथी, पढ़िए ध्यान से। क्या हमारा 11वां प्रश्न बोला है कि वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, यानी वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है मित्र, ठीक है। क्या होता है, विद्युत आवेश नहीं होता, इतनी बातों को ध्यान रखना है। ये सब पॉइंट आप लोग का होता है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं मित्र, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है प्रश्न में ही उत्तर छिपे होते हैं, थोड़ा आप लोग को माइंड का प्रयोग भी करना होता है मित्र, ठीक है। यानी वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी विकल्प सही मित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा जो मोस्टली राइट आंसर मार देंगे आप लोग को, न्यूट्रॉन आप लोग का हो जाएगा साथ ही राइट आंसर साथ ही, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रॉन इज द करेक्टली राइट आंसर मित्र हो जाएगा। बाकी हमने देख लिया, हमने पूरे 11 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीटली डिटेल साथ देखा मित्र। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर होने वाला 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या मित्र, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए मित्र, ठीक है। प्रश्न 12 बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है मित्र, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार है जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है शोषण के खिलाफ अधिकार, पहला ऑप्शन है शोषण के खिलाफ अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और डी आंसर मित्र हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार मित्र, ठीक है। देख सकते हैं हमने 4 ऑप्शन को बता दिया मित्र, बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़ने के सभी साथी प्रयास कर लीजिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन देने का प्रयास कीजिए आप लोग। इस प्रश्न का हमारा मोस्टली जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ आप लोग को, शोषण के खिलाफ अधिकार आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्टली राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझ चुके हैं आप लोग, अच्छे से हमने 12 प्रश्न को बहुत अच्छे से बता दिया आप लोग को। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथ ही, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे, आज का है 30 नंबर प्रश्न मित्र। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है मित्र। देख सकते हैं हमारा जो अवार्ड से प्रश्न पूछा है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी, ठीक है। हमारा करंट अफेयर्स का प्रश्न है और भी अवार्ड से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। कि किसे दादा साहब फाल्के क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो पहला है वहीदा रहमान, वहीदा रहमान, दूसरा है अजीनत अमान, और तीसरा है सुष्मिता सेन, और डी आंसर हमारा हेमा मालिनी मित्र, ठीक है। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को, वहीदा रहमान आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर। यानी किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था या है, तो वहीदा रहमान आप लोग का हो जाएगा मित्र राइट आंसर साथी, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर, ठीक है। तो आप लोग का 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारी है, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी गैस का उपयोग बल्ब में होता है मित्र, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है मित्र, किस में होता है, बल्ब में होता है। तो ध्यान से पढ़ना, पहला हमारा आर्गन है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड है, पहला आर्गन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, और डी आंसर मित्र हमारा हाइड्रोजन है साथी, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन सेम टू सेम ए टू जेड डिट्टो प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ऐसे सेम टू सेम मिलेंगे मित्र, ठीक है। बस आप लोग को ऑप्शन को चूज करना होगा। तो बाकी ऑप्शन को मार देंगे राइट आंसर, आप लोग आर्गन हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्या होगा, आर्गन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है, तो आर्गन आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। आप लोग 12th में 10th में पढ़े होंगे कि जब बल्ब का चित्र बनाना होता है, उसमें बल्ब ही है मित्र आप लोग को फिजिक्स में। तो जो अच्छे से फिजिक्स पढ़े होंगे ना मित्र, उनको पता होगा इस प्रश्न का आर्गन का जो आर्गन होता है जो बल्ब में प्रयोग होता है मित्र, आर्गन का गैस मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न पर। आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। तो 15 नंबर प्रश्न क्या मित्र, आप लोग का 15वां प्रश्न बोला है कि क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है मित्र, ठीक है। यानी क्लोरीन जो गैस हमारा वो निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो पहला ऑप्शन हमारा अश्रु गैस, दूसरा है गोबर गैस, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और चौथा हमारा पानी मित्र, ठीक है। यानी क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा मित्र, बहुत अच्छा आप लोग का राइट आंसर अश्रु गैस आप लोग को मार देंगे। 15वें प्रश्न का जो हमारा मोस्टली करेक्ट आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अश्रु गैस हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी, अगले प्रश्न को ध्यान से सभी साथी प्रयास करिए पढ़ने का। आज का प्रश्न नंबर होने वाला है आप लोग का 60 नंबर, आप लोग का 16वां प्रश्न मित्र क्या है, तो बस ध्यान से पढ़िए आप लोग। क्या बोला है,
बोला है ब्राइन घोल क्या है। ब्राइन घोल जो हमारा है वह क्या है मित्र, आप लोग को यही बताना है कि जो ब्राइन का घोल होता है वह क्या होता है। पहला हमारा चांदी है, पहला क्या हमारा चांदी है, दूसरा हमारा अधिक नमक प्लस पानी है, और तीसरा हमारा है जो अधिक इथेनॉल प्लस पानी है, और चौथा हमारा अधिक स्टार्च प्लस पानी मित्र। ठीक है, सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग बताने का प्रयास करेंगे कि ब्राइन घोल क्या है। ब्राइन घोल जो हमारा है वह क्या है, जिसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग को अधिक नमक प्लस पानी हो जाएगा आप लोग का मोस्टली राइट आंसर में तो हो जाएगा कि ब्राइन घोल क्या है, तो ब्राइन घोल अधिक नमक प्लस पानी वाला हो जाएगा राइट आंसर। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से सभी साथी प्रयास करना पढ़ने का। आज के प्रश्न नंबर होने वाला आप लोग की स्क्रीन पे 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न है क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से आप लोग कि साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। क्या बोला है, साहा जो हमारा परमाणु भौतिकी संस्थान है वह कहाँ स्थित है मित्र। ठीक है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, पहला ऑप्शन क्या हमारा दिल्ली, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा हमारा तमिलनाडु मित्र। ठीक है, यानी साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे मित्र, बहुत अच्छा आप लोग का आंसर नंबर मारेंगे पश्चिमी बंगाल को मित्र। ठीक है, यानी साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो बी आंसर इज द मोस्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न साथी। अगले प्रश्न को ध्यान से आप सभी साथी प्रयास करना पढ़ने का। आज का हमारा प्रश्न नंबर 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न क्या मित्र, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न जो आज का हमारा 18 नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन कौन सीमा प्रदूषण का मुख्य कारण है मित्र। ठीक है, यानी निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सीमा प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो पहला हमारा बहुलक होता है, दूसरा है ऑटोमोबाइल बैटरी है, तीसरा डीजल इंजन है, और चौथा हमारा जो ऑप्शन होगा आप लोग के आपके लिए क्या हमारा CFL लैंप है मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी भाई बहन बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का राइट आंसर क्या होगा इसका, कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सीमा प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसका ऑप्शन नंबर जो आप लोग का हो जाएगा करेक्टली मोस्ट टाइम पे आंसर का हो जाएगा ऑटोमोबाइल बैटरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कंप्लीटली डिटेल साथ आप लोग समझ चुके हैं। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का सभी साथी प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर है 19 और आप लोग का 19वां प्रश्न मित्र क्या हमारा, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न बोला है 19वां कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा। क्या बोला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन हमारा जैव विविधता का संरक्षण, पहला ऑप्शन जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा हमारा है ओजोन परत का संरक्षण। पहला है जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा है ओजोन परत का संरक्षण, तीसरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा हमारा है जलवायु परिवर्तन मित्र। ठीक है, तो हमने चार ऑप्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लिया मित्र। अब आप लोग प्रश्न का आंसर देने का सभी साथी प्रयास करेंगे। इसका मोस्टली राइट आंसर आप मार देंगे किसको, ओजोन परत का संरक्षण आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तो ओजोन परत का संरक्षण वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो देख लिया हमने पूरी 19 प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिटेल साथ मैंने समझ लिया। बाकी चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न होने वाला आप लोग का 20वां प्रश्न मित्र। ठीक है, और इस 20वें प्रश्न को करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है पूरी 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए मित्र। ठीक है, आप लोग को स्कोर बताना पड़ेगा मित्र। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। आज का 20वां प्रश्न जो पूछा है, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं। यानी सुपर जो सोनिक है वह जेट, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं, तो CO2 परत का। CO2 परत का पहला ऑप्शन आप लोग का राइट है, दूसरा हमारा O3 परत का, और सी आंसर हमारा क्या है O2 परत का, और डी आंसर मित्र हमारा CO2 परत का मित्र। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ध्यान से सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे कि सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर मार देंगे आप लोग किसको, O3 को। किसका, O3 आप लोग का, O3 परत आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया पूरे 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से कंप्लीट डिटेल्स आप लोग को मैंने बता दिया मित्र। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना मित्र। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही कंटेंट आप लोग के लिए बहुत कुछ था, बस इतना ही आप लोग कंटेंट जितना मैं दे रहा हूँ डोज बाय डोज उतना आप लोग कैप्सूल क्लास के साथ, एक कैप्सूल के साथ आप लोग ले सकते हैं मित्र। ठीक है, बाकी सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और सारे प्रश्न आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे मित्र। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे मित्र। ठीक है, बाकी आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग के एग्जाम में मात्र GK GS है, मैथ है, रीजनिंग है, मात्र यही तीन सब्जेक्ट है जो आप लोग का एकदम जीना हराम कर दिया मित्र। ठीक है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि जीना हराम कर दिया मात्र 3 सब्जेक्ट, जिसमें GK GS में पूरे 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ आप लोग को पता है 35 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी आप लोग का 35 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टोटल को ऐड करेंगे तो 120 क्वेश्चन आप लोग का कहीं नहीं गया मित्र। ठीक है, 120 प्रश्न आप लोग के 100% पूछे जाएंगे, और इसके लिए हमारे पूरे 90 मिनट का समय टाइमिंग आप लोग का 90 मिनट का रहेगा मित्र। ठीक है, 90 मिनट का टोटल आपके पास समय रहेगा। तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ, एक दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ मित्र। ठीक है, क्या कि आप लोग का मान लीजिए GK GS है, GK GS बहुत ही एक ब्रह्मांड मित्र समझ लीजिए बहुत बड़ा
ठीक है, ब्रह्मांड है कि जीके खत्म ही नहीं होता मित्र, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा आप लोग को। जीके जिसके लिए ना पूरे 50 प्रश्न है, 50 में से 40 से 35 प्रश्न आप लोग को ईजिली कवर कर लेंगे मित्र, ठीक है। अगर मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से आप पढ़ लेते हैं, उतना कंप्लीट कर लेते हैं मित्र, ठीक है। आप लोग कहीं पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को मैं एक ही बात बोलूँगा, और आप लोग को करंट अफेयर्स आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर्स। तो मित्र करंट अफेयर्स के लिए एक सर बता रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे, उनसे पढ़ के देखना है आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा मित्र, ठीक है। तो वो क्या हमारे कुमार गौरव सर, क्या हमारे कुमार गौरव सर, कुमार गौरव सर से आप लोग अच्छे से अच्छा अपना अपना क्लियर कर सकते हैं करंट अफेयर्स, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे मित्र, ठीक है। करंट अफेयर्स से किससे पढ़िए आप लोग, कुमार गौरव सर से, जो फुलपत्ती वाली क्लास होती है रसगुल्लो वाली मित्र, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से अच्छा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बाकी आप लोग कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी स्ट्रेटेजी के लिए मैंने बताया था बाई नवीन सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए बाई मनीष सर से पढ़ सकते हैं, जो खान सर के लिए बेस्ट माने जाते हैं, उनके बेस्ट पढ़ाते भी हैं मित्र, ठीक है। उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है राजा का बेटा, उस पर आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, राजा का बेटा प्लेलिस्ट बाई मनीष सर, तो आपका वीडियो मिल जाएगा, सारे वीडियो, ठीक है। तो मित्र वहाँ से भी अच्छा आप लोग तैयारी कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बाकी आप लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया मित्र, ठीक है, कहाँ से पढ़ना कहाँ से नहीं पढ़ना। बाकी मैथ के लिए नहीं बताया, तो मैथ के लिए आप लोग आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं, अच्छा क्लास मित्र मिल जाएगा आप लोग। बाकी कहीं से यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं मित्र, ठीक है। बस आप लोग का रिवीजन करना आप लोग के ऊपर डिपेंड है मित्र, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए। बाकी पीवाई को तो मैंने आप लोग का पूरा हल ही करा दिया है, हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी। बाकी आप लोग से एक निवेदन है मित्र, ठीक है, कि हमारा जो सुबह में जो आप लोग को मॉर्निंग में 10 से 11 बजे के बीच में डेली वीडियो, एक वीडियो आप लोग को डेली मिलेगा, ठीक है, सुबह में मॉर्निंग के समय, ठीक है। किसमें समय, मॉर्निंग में मित्र हमारा एक वीडियो आप लोग को पक्का मिलेगा, ठीक है। और शाम को यानी इवनिंग में मित्र आप लोग का जो मिलेगा, इवनिंग में जो मित्र हमारा जो मिलेगा 7 से 8 बजे के बीच में डेली वीडियो मिलेगा। तो ध्यान से ये दोनों क्लास अटेंड करना है, इस कैप्सूल क्लास को, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। क्योंकि सारे मैं प्रश्न जो लाता हूँ सार संग्रह की बेस्ट बुक, जो किरण पब्लिकेशन द्वारा लिखा हुआ, यानी आप लोग का किरण पब्लिकेशन यानी जो लिखे हैं बुक वो बाई खान सर द्वारा है मित्र, ठीक है, जो आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है मित्र, ठीक है। तो वहाँ पे समझ सकते हैं पूरे 87,000 प्लस क्वेश्चन है मित्र, ठीक है। उसमें से आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं मित्र। और भी बता दें पूरा थ्योरिकल है, मैं उसको ऑब्जेक्टिव में लेकर आता हूँ आप लोग को, कि आप लोग को और अच्छे समझ में आए मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, 40 में, ठीक है, कैप्सूल 40 में मित्र, ठीक है। बाकी वीडियो को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक करके कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना मित्र, ठीक है। वीडियो को नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को इम्प्लीमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।